ये व्यक्ति मुझे हर जीवन में चाहिए, ये मांग गलत है। अगर ये व्यक्ति गलत रास्ते पर चला, इसके कर्म खराब हुए, तो इस खराब व्यक्ति को भी फिर मुझे झेलना पड़ेगा। इसकी बजाय अगर मैं परमात्मा से ये कहता कि मुझे एक अवेकन व्यक्ति अपने जीवन में हर जीवन में चाहिए, तो बात कुछ और होती। तो अवेकन व्यक्ति का मतलब जितनी मेरी कॉन्शियसनेस का लेवल है उस लेवल का कोई व्यक्ति मिले तो फिर बात बने। बल्कि होता कि हमने मांग लिया और फिर वो व्यक्ति अगर नहीं उस लेवल का हुआ, फिर हम उसके साथ जीवन भर बिताना पड़ेगा। क्या चांसेस हैं कि अगर मेरा कोई ट्विन फ्लेम है तो वो मुझे इसी जन्म में मिल जाए? क्या पता उसकी यात्रा पिछले जन्म में कंप्लीट हो गई हो, उसका लाइफ पर्पस हो ही ना इस जन्म में आने का। नहीं, ट्विन फ्लेम के साथ ये ट्रू है, वो जब भी आएंगे मिलेंगे। ये ट्रू है, वो जब भी आएंगे वो मिलेंगे ही मिलेंगे, उनको मिलना है। बेशक वो कितनी नजदीक आ जाएं, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि इस जीवन में काफी लेट मिलें, किसी सर्टेन मोड पर कहीं पर कैसे होगा, पर इनकी जर्नीज टुगेदर है, मतलब है। इनकी ऊर्जा इतनी अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को कि एक का जन्म हुआ है तो दूसरे का आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब किसी समय के अंतराल में आगे पीछे कहीं ना कहीं उनको आना ही पड़ेगा। दे हैव टू कम। लेकिन सर, हर आत्मा का जब भी वो शरीर धारण करती है, कर्म तो अलग होता है। तो अगर ट्विन फ्लेम्स दो शरीर धारण करके मान लीजिए इसी जन्म में आ गए, तो दोनों अपना अलग अलग कर्म, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ भी बन गए, तो दोनों के कर्म तो अलग है ना। बिल्कुल अलग है, पर जन्म तो अगला जो मिलता है हमें, वो कर्म के बेसिस पे मिलता है। बिल्कुल मिलता है। तो मान लीजिए एक हमारे साथ तो ट्विन फ्लेम में बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया के साथ बहुत बुरा है। उसको भगवान ने कहा कि रुको बेटा, तुमको मैं तो अगला जन्म बहुत बुरा दूंगा। एक ने बड़े अच्छे कर्म करे, उसको ईश्वर ने बहुत अच्छा जन्म दिया। अब एक पैदा हो गया अमेरिका में बड़ी अच्छी फैमिली में, एक बिल्कुल बहुत खराब फैमिली में पैदा हुआ कि उसने कभी अमेरिका का नाम ही नहीं सुना है। तो वो बेचारे कैसे मिलेंगे अगले जन्म में? नहीं, मिलते तो हैं। आप देखो, अभी भी क्या ऐसी वियर्ड मैरिजेस नहीं होती? ऐसे वियर्ड मैरिजेस होती है ना, जहां पर कोई व्यक्ति किसी भी कंटेक्स्ट में दूसरा का बिल्कुल कंटेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट है। यानी दो पार्टनर्स जो मिलते हैं, उन दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट होता है, फिर भी वो मिलते हैं। कभी लगता है कि मतलब मान लो किसी के पास 20 रिश्ते आए, 30 रिश्ते आए, एक व्यक्ति के ऊपर जाकर ही नजर टिक जाती है कि ये इसके साथ मुझे ठीक लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है। तो वो क्यों होता है? ये वही है, ये या तो वो ट्विन फ्लेम है या फिर वो आपका सोलमेट है। कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है, वो कार्मिक ही तो है, कार्मिक ही है। अब अच्छा या बुरा ये उसकी यात्रा पर डिपेंड करता है और आपके कर्मों पर भी डिपेंड करता है। ये याद रखिए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, अगर मैंने मांगा है कि ये व्यक्ति मुझे हर जीवन में चाहिए, ये मांग गलत है। अगर ये व्यक्ति गलत रास्ते पर चला, इसके कर्म खराब हुए, तो इस खराब व्यक्ति को भी फिर मुझे झेलना पड़ेगा। इसकी बजाय अगर मैं परमात्मा से ये कहता कि मुझे एक अवेकन व्यक्ति अपने जीवन में हर जीवन में चाहिए, तो बात कुछ और होती। तो अवेकन व्यक्ति का मतलब जितनी मेरी कॉन्शियसनेस का लेवल है उस लेवल का कोई व्यक्ति मिले तो फिर बात बने। बल्कि होता कि हमने मांग लिया और फिर वो व्यक्ति अगर नहीं उस लेवल का हुआ, फिर हम उसके साथ जीवन भर बिताना पड़ेगा। पर ऐसे लोग आज जो इतने दुनिया भर के झगड़े होते हैं, आप देखते हैं हस्बैंड एक तरफ लगा हुआ है, वाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, वो उसको जाने से रोकती है, उसको मेडिटेशन नहीं करने देती, या ऑपोजिट, हस्बैंड मेडिटेशन नहीं करने देता, वाइफ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। तो ये मिसमैच क्यों हुआ? इसी वजह से, क्योंकि आपकी मांग थी। तो सर मिलना, क्योंकि आपने बताया कि लाइफ के किसी भी स्टेज पर मिल सकते हैं, तो जो ये मिलना है, जो ये मीटिंग है, क्या ये हमारे पास्ट लाइफ के एक्शंस पे भी डिपेंड करता है, जो ड्यूरेशन है या टाइम लाइन है? यस, डेफिनेटली पास्ट लाइफ के एक्शन पर। देखो, इन दोनों को कुछ लर्निंग ऐसी हैं जो इकट्ठे ले ली हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इन लोगों को कुछ लर्निंग इकट्ठे लेनी है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ लर्निंग लेनी है। अब अगर इसने लर्निंग ले ली प्यार से, तो वो प्यार से भी हो जाएगी लर्निंग। कभी कभी नहीं ली, पिछले जन्मों में वो यात्रा नहीं की, तो इनको कुछ ऐसे टफ फेजेस दिए जाएंगे जो इस जीवन में इनको एक साथ आके इकट्ठे झेलने पड़ेंगे। जैसे हो सकता है कि इन लोगों ने कुछ ऐसी यात्रा करी हो जिसके कारण इनको फाइनेंशियल ब्लॉकेज में जीना पड़े, तो सारा जीवन स्ट्रगल ही रह जाता है बहुत से लोगों का। आप देखते हो, जिस जगह से पैदा हुए थे, जिस गड्ढे में, जिस तरीके से, जिस खराब जीवन के साथ शुरुआत करी थी, जीवन के अंत तक भी वो वैसे ही बने रहते हैं। ना उनकी नेचर में कोई चेंज दिखता, ना उनके फाइनेंशियल कंडीशन में कोई चेंज दिखता, और ना ही उनके फिजिकल या मेंटल कंडीशन में कोई जो वो चेंज दिखता। ऐसा भी बहुत बार होता है, क्योंकि वो अवेकन नहीं हो रहे हैं। तो मेरा प्रयास क्या है, मेरी प्रार्थना क्या है, सभी से जो निर्देश अगर समझ पाए, तो अवेकन करने का प्रयास कीजिए ना अपने आप को, जिस लेवल के आप होंगे ना, और परमात्मा से ये प्रार्थना कीजिए कि मेरी अवेकनिंग के लेवल का पर्सन मुझे मिले, फिर बात बनेगी।
अन्यथा ये ऐसा ही कुछ उल्टे सीधे व्यक्ति को आप अट्रैक्ट कर लेंगे, यही चाहिए यही चाहिए। अब इसका लेवल क्या आपको क्या पता। तो कोई मांगो तो परमात्मा से अपने से हायर मांगो ना, जो आपको भी ऊंचा उठा सके। जब भी मांग रखी जाए ऐसे ही मांगो कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरी चेतना को, मेरी कॉन्शियसनेस को हायर लेवल पर ले जा सके। जब ऐसा होगा तो आपकी डेफिनेटली चेतना ऐसी ऊपर उठेगी। एक और सवाल इसमें आता है सर कि क्या ट्विन फ्लेम कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जरिया भी बनते हैं अगर वो मिल गए? यस, डेफिनेटली। यात्रा तो इसी पर्पस के लिए बनी है। ट्विन फ्लेम का मतलब ही क्या है, एक फ्लेम स्प्लिट होकर दो में डिवाइड हुई, इन दोनों ने अपनी यात्राएं करी, कहीं ना कहीं ये फिर इकट्ठे हुए, फिर मिले, फिर बिछड़े, फिर मिले, फिर बिछड़े। इस तरीके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था, एक सर्टेन टाइम पर फिर से जाकर मिल जाएंगे और फिर परमानेंट मिले। राइट, जैसे आज हम जिन माँ भगवती और भगवान शिव को जानते हैं, उससे पहले उनके कितने बार हुए, कितनी बार उनका आना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना 2-3 बार हुआ ना, फिर लास्ट में उनका फिर परमानेंट। अब हम जिनको मानते हैं अब वो अभी के लिए स्थायी हैं। राइट, तो ये यात्रा कब हुई, जब दोनों अवेकन हो गए। और ये भगवान शिव की और माँ भगवती की जो शिव संहिता है, आप उसको भी सुने, बड़े विस्तार से उन्होंने दोनों की अवेकनिंग का जिक्र किया है कि कैसे अवेकनिंग होती है। और वो सवाल भी वैसे ही करती हैं माँ भगवती, जब उनसे पूछती हैं तो उसी टाइप के सवाल करती हैं और फिर वो जवाब देते हैं, तो उनके कंटेक्स्ट में वो सारी दुनिया को समझाते हैं। तो कोई तो चाहिए जो आपसे हायर कॉन्शियसनेस वाला हो। तो ये जब वो दोनों की लेवल, चेतना का लेवल एक आ गया, फिर वो कहते हैं शिव और शक्ति में कोई फर्क नहीं, मतलब दोनों की कॉन्शियसनेस मिल चुकी है, अब ये बिछुड़ नहीं सकते। नाउ दिस इज परमानेंट मिलना। हमारी चेतना का भी वही लेवल है कि हम उस लेवल पर पहुंच सकें। हर आत्मा शिव और शक्ति बनने के लिए पैदा हुई है, हर आत्मा राम और सीता बनने के लिए पैदा हुई है, बस हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। कोशिश ये करें कि हर स्त्री के रूप में अगर आप हैं तो अपने आप को माँ सीता की मर्यादा में लाने की कोशिश करें, और पुरुष के रूप में तो राम की मर्यादा में लाने की कोशिश करें। एक लेवल पर जब वो मिलन होगा ना, फिर वो परमानेंट होगा। नहीं तो सारी जिंदगी यही तमाशा चलता रहेगा, अब भी यही और अगले 10, 20, 50 जन्मों के बाद भी यही। लोग कहाँ मिल पाते हैं, ऐसे बच्चे की तरह पैदा होते हैं और बच्चे ही मर जाते हैं, कोई मैच्योर कहाँ हो पाते हैं स्पिरिचुअली। तो प्रयास क्या होना चाहिए, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आए।